मैं अक्सर वीडियोस में कहता हूँ कि अगर किसी शख्स को किसी से मोहब्बत हो जाए तो वो शख्स कहता है कि मुझे दुनिया जहाँ की कोई चीज़ नहीं चाहिए, बस वो शख्स चाहिए। वो दुनिया की हर चीज़ को ठुकरा देता है, वो कहता है सिर्फ मुझे वो शख्स चाहिए। तो ये हकीकत है। ऐसे ही आज की बात है, मेरे पास एक शख्स आया, मुझे कहने लगा कि शाह साहब एक लड़की है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मैं रोज़ उसके घर के सामने जाके खड़ा होता हूँ, जिस दिन उसको ना देखना उस दिन मुझे चैन नहीं आता। तो कहते कि शाह साहब वो भी मुझसे मोहब्बत करती है लेकिन इजहार नहीं करती। तो कहते कि शाह साहब दुनिया की कोई भी चीज़ आप चाहें तो मैं आपको दे सकता हूँ, यानी जितना मर्जी पैसा आप चाहते हैं या आपको जो कुछ चाहिए बस वो शख्स मेरे हवाले कर दें, मेरे नाम कर दें। मैं आपको इतना बता दूं कि वो शख्स लड़की के पीछे इतना पागल था ना कि उसको अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं थी। तो कह रहे कि शाह साहब कुछ भी करें उसको मेरा कर दें। तो जब मैंने देखा ना कि लड़की उसकी नहीं होने वाली, इसके नसीब में नहीं है, तो मैंने उसको काफ़ी समझाया, लेकिन वो जो है ना नहीं समझा। कह रहे कि शाह साहब कुछ भी करें मुझे वो शख्स चाहिए बस। मैंने कहा तो ऐसा कर, मुझसे कोई खूबसूरत परी ले ले या तू किसी और शख्स का बता, मैं उसको तेरे ताबे कर दूँ। तो ये शख्स तेरे नसीब में नहीं है। कह रहे कि शाह साहब नहीं है, मुझे शख्स चाहिए। तो काफ़ी जिद, रोना धोना जो भी यानी वो कर सकता था उसने किया है। तो लेकिन वो शख्स उसका नहीं हुआ। मैंने तो उसको देखे ना साफ इनकार कर दिया। एक चीज़ जब नसीब में नहीं है, एक चीज़ जब अल्लाह ताला ने मिलाई तो मैं कौन होता उस चीज़ को मिलाने वाला। तो खैर फिर कुछ दिनों बाद उसके माँ बाप ने रब्ता किया कि शाह साहब इसकी हालत बहुत ख़राब है, कुछ ऐसा करें कि इसके दिल में से ना उसका ख्याल ही निकल जाए। तो मैंने कहा हाँ जी मैं ये कर सकता हूँ, जो मेरे बस में वो मैं कर सकता हूँ। मैंने फिर दिनातों के ज़रिए उसके दिल में से उस लड़की का ख्याल निकाला। तो इस हिसाब से ना अमल उसका जो है ना मैंने उसको करके दिया, यानी उसको थोड़ा ठीक किया। बस बताने और कहने का मकसद ये है कि ये बात वाकई सच है। अगर किसी शख्स को किसी से मोहब्बत हो तो वो दुनिया की हर चीज़ को ठुकरा देता है, कहता है कि मुझे वही शख्स चाहिए। तो मैंने उसको काफ़ी आफरे दी, मैंने कहा तो परी ले ले, खूबसूरत से खूबसूरत परी ले ले। कह रहा कुछ नहीं चाहिए, बस वो शख्स चाहिए। खैर अगर आप भी किसी से मोहब्बत करते हैं तो हर चीज़ को देख कर चला करें, जो चीज़ नसीब में नहीं है उसको छोड़ दें। जो हमारा आज का अमल है वो मैं आपको बता दूँ। अमल बताने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह तक पहुँचते रहें, जिससे आप लोग फ़ायदा उठा सकें। जो हमारा आज का अमल है, आज के अमल को करने के लिए सबसे पहले आपने किसी भी एक ऐसी जगह को ढूंढ लेना है जहाँ पर ना कोई आपको देखने वाला हो ना कोई आपको सुनने वाला हो। चाहे वो जगह के लिए वीरान है, कोई भी जगह हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पर ना कोई आपको देख सके ना कोई सुन सके, उस जगह पर आपने दियों से हिसार ले करना है। इस अमल में आपने पाक से लाज़मी होना है। 9 मुहर्रम के दिन कर सकते हैं, 8 मुहर्रम के दिन भी कर सकते हैं, 7 मुहर्रम को भी आप कर सकते हैं। इन 3 दिनों में किसी भी वक्त आप इस अमल को कर सकते हैं। तो जो है ना आपने ये जो आपको स्क्रीन पर नक्श नजर आ रहा होगा, इस नक्श को आपने पहले लिखना है। लिखने के बाद इसे देखना है। जैसे ही देखेंगे फौरन आपके सामने हाजिरी हो जाएगी। किसी भी पेन मार्कर से लिख सकते हैं, लेकिन लिखना बिल्कुल इस तरह पीछे अपना नाम और अपनी वालदा का नाम लिखना है, तब जाके आपको हाजिरी होगी। और काफ़ी सारे लोगों ने किया, उनको कामयाबी मिली है पिछले साल, तो आप भी करें, इंशाल्लाह आपको भी कामयाबी मिलेगी। जो बहनें करना चाहती हैं इजाज़त के लिए इस वीडियो को शेयर करें, और जो भाई भी करना चाहते हैं, बच्चे से बच्चा, बूढ़े से बूढ़ा, औरत मर्द, यानी सभी इस अमल को कर सकते हैं। इजाज़त के लिए शेयर करें। और अगर आप नहीं कर सकते, डरते हैं, टाइम जगह नहीं है, मसले मसाइल हैं, वैसे तो इस अमल में कोई डर खौफ कोई परहेज नहीं है। बाकी अगर आप डरते हैं या आपको मसले मसाइल जाता है तो आप मुझसे रब्ता करके हाजिर ले सकते हैं। और मुझे तब तक के लिए दुआ में याद रखना। दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।